नमस्कार साथियों। आज की क्लास में केजीएमयू एसजीपीजीआई नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट 57 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ पेल्विस इज कॉमनेस्ट एंड आइडियल फॉर चाइल्ड बर्थ? शिशु प्रसव के लिए सबसे ज्यादा सामान्य और आदर्श प्रकार का पेल्विस कौन सा है? ए एंड्रॉयड, बी एंथ्रोपॉइड, सी प्लेटीपेलॉइड एंड डी गायनेकॉइड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गायनेकॉइड पेल्विस सबसे अधिक सामान्य और आइडियल पेल्विस माना जाता है चाइल्ड बर्थ के लिए। Gynecoid pelvis is the most common and best suited for childbirth as has a rounded inlet and wider pelvic cavity. Next question. In health monitoring system, HER stands for, यहाँ पर आप HER ना इसको करिए, इसको EHR पढ़ेंगे। EHR stands for स्वास्थ्य निगरानी क्षेत्र में EHR का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए एलिमेंट्री हेल्थ रिकॉर्ड, बी इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, सी एवोल्यूशनरी हेल्थ रिकॉर्ड एंड डी नन ऑफ एबव। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक health record. Electronic health record, which contains the digital version of a patient's paper chart including medical history, diagnosis, medications, treatment plans and test results. यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड होता है इसका अर्थ होता है रोगी की सभी जो रिकॉर्ड है, हेल्थ रिकॉर्ड है, वो डिजिटल रूप में उपस्थित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, give the correct order of 5 stages of dying person. Option A anger, depression, bargaining, denial, acceptance. B denial, depression, bargaining, anger, acceptance. C depression, denial, anger, bargaining, acceptance. D denial, anger, bargaining, depression, acceptance. तो यहाँ पर ब्रीथ की 5 अवस्थाएं होती हैं, डाइंग की 5 अवस्थाएं होती हैं और ये अवस्थाएं होती हैं, ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा डी डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन और एक्सेप्टेंस। These 5 stages were described by Elizabeth Kubler-Ross and represent common emotional stages faced when dying. ये 5 अवस्थाएं एलिजाबेथ क्यूबलर रॉस द्वारा वर्णित की गई थी जो मरने वाले व्यक्ति द्वारा अनुभव की जाने वाली सामान्य मानसिक अवस्थाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन, एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिकमेंडेड मैक्सिमम नॉइज लेवल इन इंडिया। भारत में शोर का अधिकतम अनुशंसित स्तर क्या है? 95 डेसिबल, बी 85 डेसिबल, सी 75 डेसिबल एंड डी 100 डेसिबल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 75 डेसिबल। ये नॉर्मल स्तर है भारत में नॉइज का। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट हेल्थ स्टैंडर्ड्स द मैक्सिमम सेफ नॉइज लेवल इज 75 डेसिबल। पर्यावरण स्वास्थ्य मानकों के अनुसार सुरक्षित अधिकतम ध्वनि स्तर 75 डेसिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन प्राइमी ग्रेविडा मदर्स व्हाट इज द average duration of first stage of labor? 6 hours, 8 hours, 12 hours and 20 hours. प्राइमी ग्रेविडा ऐसी महिला जो प्रथम बार प्रेग्नेंट हुई हो उसमें फर्स्ट स्टेज की जो औसत अवधि होती है वो होती है ऑप्शन सी 12 आवर्स। इन प्राइमी ग्रेविडा फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट वुमेन, the average duration of the first stage of labor is about 12 hours. Next question, which one is the most important step for proper healing of fracture in bones? हड्डियों के फ्रैक्चर के उपरांत सही उपचार के लिए सबसे आवश्यक कदम कौन सा है? ए कैल्शियम सप्लीमेंटेशन, बी एक्सरसाइज, सी इमोबिलाइजेशन एंड डी एंटीबायोटिक्स। तो हड्डियों में जब फ्रैक्चर हो जाए तो उपचार के लिए जो सबसे आवश्यक कदम होता है वह होता है इमोबिलाइजेशन या निष्क्रिय करना। इमोबिलाइजेशन प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ द
fractured bones, allowing it to heal properly. इमोबिलाइजेशन से जो फ्रैक्चर्ड बोन होती है वो स्थिर रहती हैं, जिससे उनका ठीक प्रकार से उपचार हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज द कॉमनेस्ट बैक्टीरिया कॉजिंग गैस्ट्राइटिस? ए सैल्मोनेला, बी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, सी नेसरी गोनोरी एंड डी नन ऑफ एवर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। Helicobacter pylori is the most common bacteria associated with chronic gastritis and peptic ulcers. गैस्ट्राइटिस का सबसे आम जीवाणु हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। यह पेट की परत को संक्रमित करके सूजन पैदा करता है और पेप्टिक अल्सर का प्रमुख कारण है। अन्य विकल्प गैस्ट्राइटिस से संबंधित नहीं है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की पहचान सांस, रक्त, मल या एंडोस्कोपी टेस्ट द्वारा की जाती है। उपचार में एंटीबायोटिक्स और एसिड कम करने वाली दवाएं दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रिफ्लेक्स इज एन एक्सपल्सिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय द मदर ड्यूरिंग लेबर? प्रसव के दौरान मां द्वारा अनुभव किया गया एक एक्सपल्सिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कौन सा रिफ्लेक्स है? ऑप्शन ए अर्ज रिफ्लेक्स, बी फर्ग्यूसन रिफ्लेक्स, सी pelvic reflex and D Chadwick reflex. Correct answer is option B Ferguson reflex. Ferguson reflex is the powerful uterine contraction due to pressure on the cervix during labor, helping in the expulsion of the fetus. Next question, who discovered virus in biology? Edward Jenner, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, दिमित्री इवानोविस्की। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी दिमित्री इवानोविस्की ने विषाणु की खोज की थी। दिमित्री इवानोविस्की discovered the virus in 1892 through experiments on tobacco mosaic disease. Next question, disulfiram is a drug used in treatment of. डाइसल्फिराम एक दवा है जिसका उपयोग के उपचार में किया जाता है। ए अल्कोहलिज्म, बी मलेरिया, सी एड्स एंड डी मैनिया। सही आंसर है ऑप्शन ए अल्कोहलिज्म या शराब की लत के उपचार में डाइसल्फिराम का प्रयोग किया जाता है। डाइसल्फिराम इज यूज्ड टू डिस्करेज अल्कोहल इनटेक by producing unpleasant effects like nausea, vomiting and headache when alcohol is consumed. Next question, What is the SI unit of force? बल की SI इकाई क्या है? A डायरेक्टर, B हर्ट्ज, C न्यूटन एंड D डेसिबल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी न्यूटन। Newton is the SI unit of force defined as the force needed to accelerate 1 kg mass by 1 meter per second. न्यूटन बल की ऐसा इकाई है जिसे 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने के लिए आवश्यक बल के रूप में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज क्लॉट मोस्ट लाइकली टू फॉर्म इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म? पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्लॉट बनने की सबसे अधिक संभावना होती है। ए वेन्स ऑफ एब्डोमेन, बी वेन्स ऑफ हैंड्स, सी वेन्स ऑफ लेग एंड पेल्विस एंड डी वेन्स ऑफ नेक एंड थोरेक्स। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी वेन्स ऑफ लेग एंड पेल्विस। पैरों और पेल्विस की नसों में पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्लॉट बनने की सबसे अधिक संभावना होती है। मोस्ट पल्मोनरी एम्बोलाई originate from deep veins of the legs and pelvis due to immobility and hypercoagulable states. अधिकांश पल्मोनरी एम्बोलिज्म पैरों और पेल्विस की गहरी नसों में खून के थक्के बनने के कारण होता है, जो लंबे समय तक बैठे रहने और खून गाढ़ा होने की स्थिति में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया इंक्लूड्स। एनीमिया के उपचार में शामिल है ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बी आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स, सी बेड रेस्ट एंड डी ऑल ऑफ एबव। एनीमिया के जो उपचार में ये सभी शामिल होते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जाता है, आयरन एंड फॉलिक एसिड भी दिया जाता है और बेड रेस्ट डायरेक्टली तो
ट्रीटमेंट में शामिल नहीं है, लेकिन ये भी इसका एक सहायक औषधि उपचार होता है जब पेशेंट को एनीमिया के कारण चलने में प्रॉब्लम होने लगती है। ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया डिपेंड्स ऑन severity and cause and includes rest, iron, folic acid supplementation and blood transfusion if needed. एनीमिया का उपचार इसके कारण और गंभीरता पर निर्भर करता है, जिसमें आराम, आयरन व फॉलिक एसिड देना और आवश्यकता पड़ने पर रक्त चढ़ाना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीसाइथेमिया वेरा कैन बी डिफाइंड एज। पॉलीसाइथेमिया वेरा को परिभाषित किया जा सकता है। ए, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ एबनॉर्मल आरबीसी। बी, प्रोलिफरेशन ऑफ ऑल रेड बोन मैरो सेल्स। सी, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। डी, पेनलेस एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोलिफरेशन ऑफ ऑल रेड बोन मैरो सेल्स। सभी रेड बोन मैरो सेल कोशिकाओं का प्रसार यह पॉलीसाइथेमिया वेरा की कंडीशन में होता है। Polycythemia vera is a rare chronic blood cancer where the bone marrow produces too many RBCs, thickening the blood and increasing the risk of clots, bleeding, and other complications. It can also involve overproduction of WBC and platelets. Next question. ट्रीटमेंट ऑफ पॉलीसाइथीमिया इंक्लूड। पॉलीसाइथीमिया का उपचार किया जा सकता है। ऑप्शन ए, मेंटेन HB लेस देन 14 ग्राम परसेंट इन मैन एंड लेस देन और इक्वल टू 12 ग्राम परसेंट इन वोमेन। बी, डिक्रीज आयरन इनटेक। सी, पीरियोडिक फिलीबोटोमीज एंड डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है कि जो आरबीसी होती हैं, डब्ल्यूबीसी होती हैं, जो प्लेटलेट्स होती हैं, इनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, इसीलिए समय समय पर खून निकालना इसका उपचार है। इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पीरियोडिक फिलीबोटोमीज। पीरियोडिक फिलीबोटोमी blood removal is the treatment of choice to reduce blood viscosity and prevent thrombosis in polycythemia. पॉलीसाइथीमिया में खून का गाढ़ापन कम करने के लिए और थक्के बनने से बचाने के लिए समय समय पर खून निकाला जाता है। आज का प्रैक्टिस टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।